अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम जी का जहां हम और आप एक मर्तबा फिर एक साथ। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। वतन अजीज़ और हम सब के लिए सलामती की बहुत सी दुआओं के साथ अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज आपको मेरी मुस्कुराहट से ही लग रहा होगा कि बहुत एक्साइटमेंट है मुझे, और आपको आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पे हम लेके आए हैं और आपको दिखाएंगे एक ऐसा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जिसके बारे में ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया में धूम है। इनफैक्ट हम आज मौजूद हैं नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में, जो कि आपको जैसे मैंने पहले भी बोला कि दुनिया भर में माना हुआ इदारा है। और यहाँ पर हमारे इस्तकबाल के लिए भी बहुत से लोग मौजूद हैं जो यहाँ पर ना सिर्फ हमें आज दिखाएंगे कि ट्रेनिंग किस तरह से दी जाती है और ये तमाम प्रोसीजर्स जहाँ से ये इन मोटरवे पुलिस के अहलकार जो हैं वो गुजरते हैं और किस तरह से ये रैंक हासिल करते हैं और क्या कैटेगरीज़ हैं और किस तरह से मोटरवे के सिस्टम को चलाते हैं। आजकल बहुत सी मालूमात जो है वो आज आपको मिलेंगी और आप देखेंगे भी कि ट्रेनिंग के मराहिल जो है वो कैसे तय किए जाते हैं। तो आइए हमारे साथ, आज का दिन बहुत मज़ेदार होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपको खुश आमदीद ट्रेनिंग कॉलेज में। आई एम नसीम अब्बास, डीएसपी ट्रेनिंग। जितनी भी ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ हैं इनको मैं सुपरवाइज़ करता हूँ। तो ऑन बिहाफ ऑफ कमांडेंट ट्रेनिंग कॉलेज एंड द स्टाफ आई वेलकम यू। जहाँ तक आपने एक्टिविटीज़ का पूछा और कितने बजे हम उठते हैं, तो फ़जर की नमाज से तकरीबन आधा घंटा पहले जो भी टाइम चल रहा होता है फ़जर का, तो आजकल 5 बजे सारे लोग जाग जाते हैं। उसके बाद तैयारी करके वो मस्जिद में पहुंचते हैं और नमाज अदा करते हैं बाजमात 5:30 पे। और जो बाकी मज़ाहिब के लोग भी हैं यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो वो अपने अकीदे के मुताबिक अपनी इबादत करते हैं। यहाँ पे हिंदू भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं। दे आर अलाउड टू सेलिब्रेट देयर डे अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन। उसके बाद फिर कुरान खानी होती है मस्जिद में और दुआ होती है, और फिर हम अपने दिन का आगाज़ जो ट्रेनिंग का है वो पीटी से करते हैं, फ़िज़िकल ट्रेनिंग। आज मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी जो मुझे इनसे सुन के बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे तमाम मज़ाहिब के लोग हैं और एक दूसरे का यहाँ पे मज़ाहिब का एहतराम किया जाता है। और ये मैसेज अपने इस प्रोग्राम के थ्रू मैं दुनिया को देना चाहती हूँ कि हमारा मुल्क जो है वो बिल्कुल रवादारी और बराबरी के साथ चलता है। कोई भी किसी को फ़ौक़ियत नहीं है, ना मज़हब पे, ना ज़ात पे, ना पात पे। तो अभी मैं आपका तारफ़ करवाऊँगा। हमारे साथ ये हमारा ड्रिल स्टाफ है, चीफ ड्रिल इंस्ट्रक्टर और इनकी टीम है जो फ़िज़िकल ट्रेनिंग को देखते हैं। और अभी हमारा ये सेशन 8 बजे तक फ़िज़िकल ट्रेनिंग का रहेगा, जिसमें रनिंग है, पीटी है, उसके बाद परेड है, और फिर हम ब्रेकफास्ट के लिए ले जाएंगे ट्रेनीज़ को। 8 से 9 बजे ब्रेकफास्ट का टाइम है और 9 से 2 बजे तक एकेडमिक सेशन स्टार्ट होगा। तो साथ साथ फिर आप ये करते जाएंगे तो दिखाएंगे आपको क्या हम करें। नमाज हो चुकी है, लेकिन अभी मस्जिद में कुरान का सेशन जो है वो चल रहा है। तो हम वहाँ पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या इंतज़ामात हैं वहाँ पे। आइए हमारे साथ। यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आ जाते हैं, रनिंग होती है और कितने किलोमीटर है हमें जो बताया गया है, बजाय ये कि आप मुझसे सुने, हम डायरेक्टली नसीम अब्बास साहब से पूछते हैं कि डेली कितने किलोमीटर की रनिंग होती है और आपका टोटल प्रोसीजर क्या है, कितना अर्सा ये ट्रेनिंग चलती है और क्या तरीक़ाकार है। इसमें जो लोग मोटरवे पुलिस को ज्वाइन करते हैं, प्री सर्विस ट्रेनिंग जिसको हम कहते हैं, तो वो 6 माह की ट्रेनिंग है। और जो लोग प्रमोशन कोर्स के लिए आते हैं उनकी 4 महीने ट्रेनिंग है। सबसे पहले जब हम फ़िज़िकल ट्रेनिंग का मॉर्निंग में आगाज़ करते हैं तो 2 किलोमीटर रनिंग होती है अप्रॉक्सीमेट, और उसके बाद 40 मिनट्स की पीटी होती है। उसके बाद फिर परेड स्टार्ट होती है। मंथली टेस्ट भी हम फ़िज़िकल जो जैसे जैसे उनका फ़िज़िकल फ़िटनेस लेवल इम्प्रूव होता जाता है ट्रेनीज़ का, तो हम इसको बढ़ाते रहते हैं। तो मंथली टेस्ट भी होते हैं इनके फ़िटनेस के, और मिड टर्म टेस्ट भी होते हैं। फिर फाइनल टेस्ट तक इनका जो रनिंग है और जो फ़िज़िकल फ़िटनेस लेवल है, इसके एग्ज़ाम्स मज़ीद टफ़ से टफ़ होते जाते हैं। अच्छा, इसमें आप ये जो स्टूडेंट्स की एडमिशन है
उसकी कोई सीट्स हैं या हर दफ़ा जो है स्टूडेंट्स की तादाद चेंज होती रहती है? इसमें गवर्नमेंट इसमें ऑथोराइज़ करती है डिपार्टमेंट को रिक्रूटमेंट के लिए, जो भी मोटरवेज़ बन रही हैं नई या हाईवेज़ जो मोटरवे पुलिस ने टेक ओवर करने हैं फ्यूचर में, तो उस हिसाब से रिक्रूटमेंट होती है। और 2 हमारे इंडक्शन लेवल हैं, जूनियर पेट्रोल ऑफिसर एंड पेट्रोल ऑफिसर। जूनियर पेट्रोल ऑफिसर की रिक्रूटमेंट थ्रू एनटीएस या किसी भी टेस्टिंग बॉडी होती है जिनकी क्वालिफ़िकेशन इंटरमीडिएट है मिनिमम। और जो सब इंस्पेक्टर या पेट्रोल ऑफिसर के रैंक पे लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आते हैं। और इस वक्त हमारे पास 400 ट्रेनी ऐसे हैं जिन्होंने 15 दिन पहले यहाँ ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन किया है, जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके पाकिस्तान के चारों सूबों से और तमाम अजला से लोग हैं जो यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए अभी रिपोर्ट कर चुके हैं। और 6 माह बाद जब ये अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की तमाम कौमी शाहराहों और मोटरवेज़ पर मुल्क और कौम की खिदमत करेंगे। ग्राउंड में तरबियत का आगाज कुरान पाक की तिलावत और तर्जुमे से किया जाता है। मौसमों की शिद्दत से बेनियाज ये जांबाज सुबह सवेरे दिन का आगाज करते हैं। भारी बूटों की रिदम में गूंजती एक सी आवाज सन्नाटों को चीरती अज़्मे आहन का ऐलान करती महसूस होती है। उसी अज़्म की तजदीद उस वक्त दिखाई देती है जब एक आवाज पर तमाम जवान तरबियती मशकों के लिए अपनी सफ़ें दुरुस्त करते हैं। ट्रेनिंग का थका देने वाला सेशन जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ है और अभी जो स्टूडेंट्स हैं वो जा रहे हैं मेस की तरफ और इसके बाद इनकी क्लासेस का सिलसिला जो है वो शुरू किया जाएगा और उसके बाद मज़ीद इनकी कुछ ट्रेनिंग्स की जाती हैं। वो किस तरह से हैं वो हम आपको साथ साथ दिखाते रहेंगे। आज हम सारा दिन यहीं पे हैं और इनके तमाम अमूर पर आज हम गहरी नज़र रखे हुए हैं और कोशिश करेंगे कि हम इनसे भी बात करें कि इनको यहाँ पर आकर कैसा महसूस हो रहा है। हमने बहुत से ड्रामास देखे बचपन में कि एक बड़ी टफ ट्रेनिंग होती है और मेस में भी बहुत एटिकेटेड और सोफिस्टिकेटेड से बैठे हुए होते हैं सब लोग। तो मुझे नहीं पता यहाँ का माहौल कैसा है, हम मस्ती मजाक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बट ये कि आज इनके साथ बैठ के तो नाश्ता करने का मौका मिल रहा है और हम देखेंगे कि एक डिसिप्लिन्ड माहौल में कैसे खाना इंजॉय किया जा सकता है। आए नाज़रीन, यहाँ पर सख्त पहरे में जो है वो खाना सर्व किया जा चुका है। हम यहाँ पर पूछेंगे इमरान साहब से कि इस तरह से जो ट्रेनर्स मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में खाना ये किस तरह से सर्व किया जाता है और कितना डिसिप्लिन्ड माहौल होता है। इजीली खा लेते हैं स्टूडेंट्स या कुछ इनकन्वीनियंट भी महसूस करते हैं ये? जी आपके सामने बड़े डिसिप्लिन में बैठे हुए हैं और इनकी तरबियत का हिस्सा है कि किस तरह इन्होंने अपने आप को मेंटेन करना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शाइस्ता अशरफ। अच्छा शाइस्ता, आप खुशी से आई यहाँ पे या किसी के कहने पे आप यहाँ पे आई? नहीं नहीं, मेरा पैशन था, मैं खुशी से आई हूँ। और आप यहाँ पे मतलब कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पे एज ट्रेनी? हमें 1 महीना हो गया। और इस 1 माह में कितनी आपकी वो जो है फ्रेंड्स बनी यहाँ पे या आप कुछ बैच पहले से ही आया? जी जी बिल्कुल, बैच भी हमारी बैच फेलोज भी आई हैं और न्यू लोग भी आए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टाइम बहुत अच्छा गुजर रहा है। नाम क्या है? मिसबा कशफ। अच्छा, यहाँ पे सब लोग फारिग हो चुके हैं नाश्ता, हम लोग लेट हो गए हैं। हमने कर लिया जी, हम थोड़ी देर पहले आ गए थे तो इसलिए कर लिया। अच्छा, जायका कैसा होता है और मेस का माहौल आपको कैसा लगता है? मेस का माहौल काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ का और यहाँ का टेस्ट भी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर कुछ और लोग भी, उनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। किससे बात करें? मेरे मुंह में नहीं वाला है। अच्छा, इनके मुंह में नवाला है, इनसे बात कर लेते हैं। जी, कितनी लड़की हैं आप लोग यहाँ पे? ऑलमोस्ट 44 तकरीबन। 44 हैं। तो रूममेट्स जो हैं कितने हैं? एक कमरे में कितनी गर्ल्स हैं? 2 गर्ल्स हैं एक रूम में। और कमरे साफ सुथरे, बिस्तर, एवरीथिंग? ये सब कुछ है, सारी फैसिलिटीज़ हैं, काफ़ी अच्छा है, कमरे भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, कभी लड़ाई की आप लोगों ने? नहीं अभी तक नहीं हुई। अभी तक सब ठीक है। अच्छा, इन्हीं की लड़ाई ना हो तो मज़ा नहीं ना आता, बोरियत होती है? नहीं, हमारी मतलब वैसे हमारी फ्रेंड्स में होती है मजाक वाली और उस तरह वाले सब मतलब इन मैच्योर इनफ हैं। अच्छा, ये आप लोग आपस में कोई नॉटीनेस करते हैं? अच्छा, मैं इनसे बात करती हूँ।
किस टाइप की नॉटीनेस होती है? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? नोटीनेस ये होती है कि अगर कुछ चीज़, किसी की भी कोई चीज़ अच्छी लगी है तो हम फ़ौरन से कि ये मुझे लेनी है, और हम एक दूसरे को शेयर भी करते हैं चीज़ें। अच्छा, अच्छी चीज़ क्या हम लिपस्टिक पसंद आ गई या कोई कैचर पसंद आ गया या कोई पेन, क्या क्या? यही पेन्स वगैरह या फिर खाने पीने की चीज़ें मोस्टली। अगर कोई भी बाहर गया, आउटडोर गया है तो वो कुछ लेकर आया है तो वो दूसरों के लिए भी लेकर आया है। जैसे ये मेरे लिए लेकर आई थी चॉकलेट्स, तो वो मेरे पास रखी हुई हैं। यहाँ पे आप लोगों की लाइफ जो है वो किस टाइप की होती है? कभी जी नहीं चाहता है या करती हैं आप लोग रूटीन में ये चीज़ें? नहीं, ऐसे फोर्सेस में रूटीन में इतना मेकअप तो नहीं होता है, लेकिन ये होता है कि हमें हमारे डेज़ होते हैं, जैसे अभी मैस नाइट्स आएंगी या फिर अपने हमारे फंक्शंस हैं, हमारे हॉस्टल में हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो उसमें हम कपड़े भी पहनते हैं, तैयार भी होते हैं, पिक्चर्स भी लेते हैं। तो वैसे फोर्सेस में ऐसा मेकअप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। अच्छा, नहीं मेकअप का कॉन्सेप्ट तो नहीं होता? कभी चीज़ों को मिस भी नहीं करती हैं आप लोग कि नहीं आज मेरा जी चाह रहा है कि मैंने कुछ करना है लेकिन आप कर नहीं पा रही होती हैं? वो हम जब हमारा 6 बजे के बाद टाइम ऑफ हो जाता है तो उसके बाद हम कर भी लेते हैं आपस में। गर्ल्स हॉस्टल में तो हमें सब अलाउ होता है तो हम कर लेते हैं, क्योंकि माहौल भी बहुत अच्छा है। हमारे जो अफाइज हैं वो भी हमें करते हैं कि ठीक है आप अपने हॉस्टल में कर सकते हैं, तो हम वो करते हैं। दिल चाहता है तो हम तैयार भी होते हैं। जी, यहाँ पर ये सब सीनियर्स हैं और डीएसपी की ट्रेनिंग के लिए हमें बताया गया कि आए हुए, तो हम इनसे बात करते हैं कि दोबारा से यहाँ पे आना आपको कैसा लगा और यहाँ पे आपका जो मैस है वो आपने पहले भी ज़रा एंजॉय किया हुआ है, तो पहले और अब में कुछ फ़र्क है या सेम वही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेस का स्टैंडर्ड तो बहुत अच्छा है, बहुत इम्प्रूव्ड है, और काफ़ी अर्से बाद यहाँ पे आए हैं तो कई ऑफिसर्स के वेट भी थोड़े से ज़्यादा थे, तो इट्स अ गुड फन और अच्छी एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं और वी रियली एंजॉयिंग एंड वी विल लव टू कम अगेन एज वेल। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चलते हैं। तमाम कोर्सेज, तमाम स्टाफ और तमाम मेंबर्स डिसाइड करके मेन्यू डिसाइड करते हैं और वो हमारी विश पे होता है, ट्रेनिंग्स की विश पे, कि जो हमारा हम डिसाइड करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन हमें वही प्रोवाइड करती है। मैंने अभी बात की तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे सबकी ख्वाहिश जो है खाने पीने के हवाले से कोई हो तो वो पूरी की जाती है, और मैं कह रही थी कि घर में 4 अफराद हों तो उनकी ख्वाहिश नहीं पूरी हो पाती है, तो यहाँ पे कैसे करते हैं? जी, ख्वाहिश को खैर शायद आपने और तरह से ले लिया कि मतलब वो हर एक बंदे की एक ट्रेनर की रिक्वायरमेंट है ना, वो ट्रेनर की डिज़ायर है कि हमारी बॉडी रिक्वायरमेंट के हवाले से जो बंदा स्लिम है उसको उसके मुताबिक डाइट दी जाती है, जो हेल्दी है मेरी तरह उसको उसके मुताबिक डाइट दी जाती है। दरमियान में हमारा दोपहर जो लंच है ऑफ है उसमें हमें वो दे रहे हैं, कॉर्न दे रहे हैं। इसी तरह इस रिक्वायरमेंट के हवाले से बात की। नहीं, मैस का स्टैंडर्ड तो वैसे ही बहुत अच्छा है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। बाकी हम तमाम बेसिकली हम डिसिप्लिन फोर्स हैं, तो तमाम के साथ मुशावरत के साथ ये होता है। ये असातिज़ा है, हम डीएसपी का कोर्स कर रहे हैं, फिर प्रोबेशनर हैं, तो सब की एक कमेटी होती है, तो वो उसके साथ से हम करते हैं बिल्कुल बेहतरीन, ज़बरदस्त। कंफर्टेबल हैं यहाँ पे और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ऑफिसर लाइक एक फीलिंग आती है जब हम मेस में आते हैं, और किसी किस्म की कोई इम्प्रूवमेंट तो खैर हर वक्त दरकार होती है, लेकिन ये है कि बाकी तमाम चीज़ें ठीक चल रही हैं जी, कोई किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ की सर्विस कम है जूनियर रैंक्स पे, कुछ की थोड़ी ज़्यादा है सीनियर रैंक्स पे। तो जिस तरह घर में छोटे बच्चे, बड़े बहन भाई, माँ बाप होते हैं, तो उसी तरह घर जैसा माहौल है हमारा इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, इस वक्त हम एकेडमिक ब्लॉक के सामने मौजूद हैं और हमारे साथ नसीम अब्बास साहब भी मौजूद हैं। यूनिफॉर्म बंदे का चेहरा ही बदल देती है तो हम इनसे बात करते हैं कि यहाँ पर किस किस्म का तालीमी सिलसिला जो है वो जारी रखा जाता है और किस तरह की तालीम जो है, क्योंकि अभी इन्होंने लॉ की भी बात की थी कि यहाँ पे लॉ की क्लासेस भी हैं, और किस तरह से क्या चीज़ सिखाई जाती है स्पेशल इसी इंस्टीट्यूट में ट्रेन करने के लिए कैडेट्स को, या कैडेट्स कहते हैं, आप क्या कहते हैं इसको? इसमें एकेडमिक सेशन का अभी आगाज़ हुआ है, 9 बजे से हम ये स्टार्ट करते हैं और 2 बजे तक। तो हमारे जो एकेडमिक्स हैं ये मॉड्यूल सिस्टम पे हमने इसको स्विच किया हुआ है। 20 के करीब मॉड्यूल हैं। KSA मॉडल पे हमने अपना करिकुलम डिज़ाइन किया है, जिसमें 3 कंपोनेंट हैं, नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड। नॉलेज पार्ट में हम इनको लॉ, जो पाकिस्तान के जितने भी कवानीन हैं जो इन्होंने जाके इम्प्लीमेंट करने हैं, इन्फोर्स करने हैं, वो पढ़ाते हैं। पुलिसिंग के सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं और साथ इनको स्किल्स ट्रेनिंग देते हैं। जो भी किसी का रैंक है या जो उसने फील्ड में जाके परफॉर्म करना है, वो काम इसको यहाँ पे सिखा के भेजते हैं। तो जैसे हम अगर पेट्रोल ऑफिसर्स की बात करें तो उन्होंने जाके स्पीड चेकिंग करनी है, एक्सीडेंट हैंडल करने हैं, हेल्प करनी है लोगों की, चालान टिकट इशू करने हैं, ट्रैफिक को मैनेज करना है, फॉग में वेदर कंडीशंस के हवाले से लोगों को एजुकेट करना है, ब्रीफ करना है। तो ये सारी स्किल्स के तौर पे हम पढ़ाते हैं। और फिर
शाहराहों को सेफ रखने के लिए वेपन का इस्तेमाल और वो सारे टैक्टिक्स इनको सिखाते हैं कि किस तरह से आपने आवाम के जान माल की हिफाजत करनी है। कुछ अर्सा हमें भी दरस व तदरीस से शगफ़ रहा और इतनी खामोश क्लास हमने तो नहीं कभी देखी है। हम क्लास टीचर से ज़रूर पूछेंगे यहाँ पे कि किस तरह से कंट्रोल रखा हुआ है यहाँ पे स्टूडेंट्स पे। और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं CLI और वसीम साहब इनका नाम है और हम इनसे पूछेंगे कि इनफैक्ट ये यहाँ पर चीफ़ इंस्ट्रक्टर हैं, तो इनसे हम पूछते हैं कि यहाँ पर एकेडमिक जो है वो सिलसिले किस तरह से जा रही हैं और क्लासरूम में डिसिप्लिन किस तरह से होता है इतना। जी थैंक यू मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स और दूसरे जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में हैं। तो यहाँ पे डिसिप्लिन तो हमने मेंटेन रखना ही होता है और जब टीचर इंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं तो दे लिसन केयरफुली, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि दे कांट आस्क द क्वेश्चन, वो सवालात पूछते हैं। और जब हमारे एकेडमिक्स का ताल्लुक है तो हमारी 30 से 35% तक थ्योरी है, 65 से 70% तक हम स्किल्स पे और एक्टिविटीज़ पे जो है वो बिलीव करते हैं। तो अभी चलते हैं, आपको कुछ एक्टिविटीज़ दिखाते हैं। सबसे पहले जो हमारा मोटरवेज में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक आस्पेक्ट है जिसको कहते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन। तो उसकी वायरलेस कम्युनिकेशन की लैब हमने एक डेवलप की हुई है, तो उसको आपको विज़िट करवाते हैं प्लीज़। इसका नंबर है और ये इस पर ब्रेकडाउन है और इसको हेल्प की ज़रूरत है। बेस ये नोट कर लें, टाइगर 2 पे ड्यूटी ज्वाइन की है अल्लाह ताला के पाक व बाबरकत नाम से PO सरीर खान हमरा PO हामिद ज़ैदी। नाज़रीन अभी आप देख रहे थे कि यहाँ पर वायरलेस कम्युनिकेशन की जो ट्रेनिंग है वो चल रही है और स्टूडेंट्स ने अभी आपको एक्टिवली पार्ट करके भी दिखाया। तो हम इनसे पूछते हैं कि ये किस तरह से ट्रेन करते हैं और ये कैसे आपस में कम्युनिकेट करते हैं। जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं थोड़ा सा इनके इंट्रोडक्शन बता दूं कि ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू सेलेक्ट होने वाले सब इंस्पेक्टर्स हैं जिनको हम पेट्रोल ऑफिसर भी कहते हैं। तो उनकी क्लास है, बिकॉज दे आर न्यू इन द डिपार्टमेंट, तो इनके लिए वायरलेस कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर एक बेस सेट है जिसको कंट्रोल सेट भी कहते हैं और साथ हमारे पास दूसरे वाकी टाकी सेट भी और दूसरे जो मोबाइल्स के अंदर हैं उनकी भी कॉपीज़ हमने यहाँ पे रखी हुई हैं ताकि इनको वो पूरा जो एम्बियंस वो पूरा माहौल क्रिएट किया जाए ताकि ये फील्ड में जब पहले दिन जाएं तो वो फील्ड में फ़िट बैठें, उसका एक हिस्सा बने। ये फील्ड से ना लर्न करें, यहाँ से लर्न करके जाएँ। इस वजह से इसकी ट्रेनिंग पर हम बड़ा स्ट्रेस करते हैं क्योंकि मोटरवेज पुलिस इज़ डायरेक्टली कंसर्न टू द नेशनल हाईवेज़ एंड द मोटरवेज़। तो हमने कोई ये ऑफिस जॉब तो है नहीं, फील्ड की जॉब है। तो फील्ड में हमें राब्ते के लिए और एक स्विफ्ट राब्ते के लिए हमें वायरलेस कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। तो दैट्स द रीज़न कि हम चाहते हैं कि इनकी ये स्किल है वो जो है अप टू द स्टैंडर्ड हो और ये फील्ड में जाके जो चैलेंजेस हैं उनको मीट कर सकें। यहाँ पर क्लास इंस्ट्रक्टर भी मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं कि कितने कोऑपरेटिव हैं आपके स्टूडेंट्स आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत कोऑपरेटिव हैं, सीखने की इनमें वेल भी है। FPSC के थ्रू आए हैं, पढ़े लिखे लोग हैं सारे हैं, तो बात को समझते भी हैं। हमने रोड यूज़र के साथ कैसे डील करना है, हमने रोड जो भी इशू बना है हमारे रोड के ऊपर हमने उनको कैसे डील करना है। मैसेज को मिला है, सीनियर की तरफ से मिला है, जूनियर की तरफ से मिला है, उनको कैसे हमने पास करना है एज़ पर SOP। तो ये इस तरह काम कर सकते हैं। तो आपको तो देख कर डर लग रहा है, आप तो इतने सख्त से हैं। नहीं, बस देखने में तो इंस्ट्रक्टर सख्त तो लग सकता है लेकिन होता तो वो नॉर्मल ही है इनको सिखाने के लिए। स्टूडेंट से पूछते हैं कि ये कैसे इंस्ट्रक्टर हैं, सख्त हैं या आप लोग तो बड़े डिसिप्लिन से बैठे हुए हैं, तो कोई सख्ती वख्ती करते हैं या बस ठीक है? जी नहीं ठीक है, बिल्कुल कोई सख्ती नहीं है। टीचर सामने मौजूद है तो आप नहीं, वो गायब हैं? नहीं ऐसी कोई बात भी नहीं है, ये बिल्कुल ओके हैं, हमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं। आप अच्छे स्टूडेंट हैं, आप लोग तंग नहीं करते हैं? बिल्कुल भी तंग नहीं करते और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इंस्ट्रक्टर काइंड है, बहुत ही प्यारे हैं। तो आप यहाँ पे जो ट्रेनिंग आपको मिल रही है तो आप सेटिस्फाइड हैं इंस्टीट्यूट से? आपको क्या लगता है कि अप टू मार्क है ये सब चीज़ें यहाँ पे? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम मुतमिन हैं और बड़े अच्छे तरीके से हम यहाँ पे सीख रहे हैं। तमाम इंस्ट्रक्टर बड़े अच्छे तरीके से हमें पढ़ाते हैं, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह मुतमिन हैं इसे। अच्छा, ये सुबह अर्ली उठना और उसके बाद जो है वो इतना एक टफ टाइम गुजारना, तो मतलब कभी बोरियत नहीं होती है या थकन महसूस नहीं होती है? घबराते नहीं है, परेशान नहीं होते हैं क्या? मतलब आराम से कर लेते हैं सब कुछ? हाँ जी, ये रूटीन बन जाती है। पहले एक हफ़्ता दो होती है, मुश्किलात आती हैं, लेकिन ये रूटीन बन जाती है तो फिर आसान नहीं लगता काम। तो जब आपने अर्ली बिल्कुल वेरी फर्स्ट आप यहाँ पे आए थे तो
जब आपने पहली दफ़ा ट्रेनिंग ली थी तो उस वक्त आपको क्या लगा था कि आप इसको कैरी कर सकते हैं या भाग जाएंगे? नहीं, हमें पता था कि हमें फोर्स और सिविल में फ़र्क होना चाहिए ना, तो हमें फोर्स बनाने के लिए लिहाजा हमें मजबूत बनना पड़ेगा ना। तो ये तो कोई बात नहीं थी कि हमने भाग जाने का सोच लिया या कुछ और, ऐसी कोई बात नहीं है। कि आप लोगों ने एंजॉयमेंट के साथ अपना लेके चल रहे हैं ट्रेनिंग को भी और स्टडीज़ को भी, और आई थिंक सो यहाँ पे जो इखलाकियात सिखाई जाती हैं कूट कूट के भरी हुई है यहाँ पे जी। अच्छा, यहाँ पे आप किस तरह से इनको ट्रेनिंग देते हैं? ई चैनल माशाल्लाह बहुत बड़ी लैब है, तो कैसे काम करती है ये? बेसिकली एज यू नो कि विद द चेंज इन द टाइम, विद द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, हमें भी जो है वन स्टेप अहेड होना पड़ता है चैलेंजेस को मीट करने के लिए। प्रोएक्टिव अप्रोच इसको कहते हैं। तो उसके लिए हम भी आईटी से वी आर कनेक्टेड। ऑफिसर ऑफ द ईयर जो है एसपी हसन रज़ा साहब, वो इस लैब के इंचार्ज भी हैं, तो उनसे आपकी बात करवाते हैं। मोटरवे पुलिस का जो ई टिकटिंग निज़ाम है, इट वाज स्टार्टेड इन 2017 ऑल ओवर द मोटरवे पुलिस। Before that we are having the pilot project in one beat, then we have real launching in 2017. तो बेसिक इसका जो मकसद था कि why we want to use e-ticketing, it is due to the loss of data। जो हम मैनुअल आपकी एंट्रीज करते थे वो हमारे पास with the passage of time we lost it in the shape of registers और चालान बुक्स। तो उसको हमने कवर करने के लिए we jump into this queue of e-ticketing। तो माशाल्लाह अभी से अब सेंचुरीज तक यू कैन सेव योर डाटा। जी, यहाँ पर कुछ ख़वातीन भी मौजूद हैं जो इस वक्त हमें बताया गया कि बिल्कुल न्यू ट्रेनर्स हैं, और इनसे बात करते हैं कि बीइंग अ फीमेल इनको किस किस्म के चैलेंजेस का सामना करना पड़ा इस डिपार्टमेंट में, क्योंकि ये एक ऐसा शोबा है जो थोड़ा सा हट के, जिसके लिए कहा जाता है कि शायद ख़वातीन इस डिपार्टमेंट के लिए नहीं है। तो इनको किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? जी, अस्सलाम वालेकुम। नाम क्या आपका? मैं नईमा सिद्दीकी और मेरा ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान से है। लें जी, गिलगित बल्तिस्तान से भी यहाँ पर ट्रेनर जो हैं वो मौजूद हैं, और आपसे पूछते हैं कि आप वहाँ से आई तो वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर शायद उस तरह से फैसिलिटीज़ नहीं हैं एजुकेशन के हवाले से या दिगर, तो किस तरह से आपने इसको सोचा कि मैं इस फील्ड में आऊँगी, और फिर यहाँ पे आप बैठी भी हैं ट्रेनिंग के लिए? शुरू से एक माइंड बना हुआ था कि एक यूनिफॉर्म जॉब मुझे चाहिए और मुझे वो हासिल करना है, तो इसी शौक़ को लेते हुए मैं डिफरेंट फोर्सेस में अप्लाई कर रही थी शुरू से ही। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस फोर्स में आने का मौका मिला फेडरल कमीशन के थ्रू, और मैंने टेस्ट दिया, टेस्ट में मेरी सिलेक्शन हो गई, तो आज मैं आपके सामने हूँ। और बचपन से एक शौक़ था कि मैं यूनिफॉर्म जॉब को मैं हंट कर लूँ। We are having training here and we are very satisfied and happy in this training center. नाज़रीन, इस वक्त हम लोग बहुत ही सेंसिटिव डिपार्टमेंट में हैं। सुबह से आप लोगों को हम मुख्तलिफ़ चीज़ें दिखा रहे हैं, मुख्तलिफ़ आप लोगों को डिपार्टमेंट्स भी दिखाए। यहाँ पर आके सीरियसली मेरी हार्ट बीट बहुत बढ़ गई है, और मुझे नहीं पता कि ये लोग जब साइट पे होते हैं तो किस तरह से ये कवर करते हैं। और यहाँ पर तो खैर ट्रेनिंग सेशन चल रहा है, हम इनसे बात करते हैं। इशफाक साहब हैं, इशफाक ही है ना? हाँ जी, इशफाक साहब हमारे साथ हैं, तो हम इनसे बात करते हैं कि इनकी ट्रेनिंग आप किन असूलों पे करते हैं, और जब आपको कभी, अब आई डोंट नो आपको कभी वास्ता पड़ा, यानी अगर कुछ ऐसी सिचुएशन में आपको वास्ता पड़ता है तो कैसे टैकल करते हैं? मतलब मैं तो अभी ये देख के ही घबरा गई। जब हमें एमरजेंसीज डील करनी पड़ती हैं, अब बीइंग फर्स्ट रिस्पोंडेंट, तो अगर हम ही पैनिक हो जाते हैं तो फिर पब्लिक का क्या बनेगा? तो हमें अपनी सारी कंपोज करके, अपनी सारी एबिलिटीज़, अपनी सारी जो डिटर्मिनेशन के साथ हमें सारा काम करना पड़ता है। और बहुत सारे केसेस में, चूँकि मैं साल्ट रेंज वगैरह ड्यूटी करता रहा हूँ मोटरवे पे, और एक्सीडेंट हम डील करते रहें, हमें पैनिक नहीं होना होता। और जो हमने टेक्निक्स सीखी होती हैं, जिस तरह हम इन बच्चों को सिखा रहे हैं, यहाँ पे हमारा ये उसका पार्ट है ट्रेनिंग का, ये इंटेग्रल पार्ट है। हर ट्रेनिंग यहाँ पे आके फ़र्स्ट एड सीखता है, उनको हम सारी टेक्निक्स हमने सीखी और फिर हम इनको शिफ्ट करते हैं। तो वी परफॉर्म बेटर वे, लोगों को हम रेस्क्यू करते हैं। जो एक्सीडेंट में जो केसेस आते हैं, जिस तरह ब्लीडिंग कंट्रोल करनी है, उसके बाद फिर इंजरीज़, हाउ टू डील इंजरीज़, फ्रैक्चर्स, समटाइम्स हार्ट अटैक केसेस, शॉक,
एंड अदर मेडिकल एमरजेंसीज़ वो हम खुद भी डील करते हैं और हम सारे यहाँ पे ट्रेनीज़ को इसका तरीक़ाकार जो है टेक्निक सिखाते हैं। मैं यहाँ पे ख़वातीन से पूछूंगी कि इनको अभी तो खैर ये ट्रेनर्स हैं, तो कितने मजबूत दिल हैं आपके? मेरा तो अभी भी नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता मजबूत हो जाएंगे। अभी अभी है थोड़ा सा घबराती हैं, कुछ है घबराहट? नहीं, जैसे जैसे वो सिखा रहे हैं टेक्निक्स, ऑब्वियसली फिर कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो आप में से कोई है कमज़ोर दिल का मेरी तरह से? नहीं, हम ठीक हैं जी। अच्छा, कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे? हमें 3 वीक्स हो गए हैं। हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स लैब है, इसमें हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि हाउ टू रिस्पेक्ट द रोड यूज़र। मे भी उनसे ट्रैफिक वायलेशन हो भी जाए, लेकिन उनको बाइज़्ज़त शहरी होने का एहसास दिलाना और कर्टिसी से पेश आना और अपनी जो कोर वैल्यू है उसको इन्हांस करना और लोगों को बताना, वो यहाँ पे सिखाते हैं। इसके साथ साथ हम सिखाते हैं इनको टेबल मैनर्स भी सिखाते हैं इस लैब के अंदर कि आपने कैसे खाना खाना है, कैसे हाउ टू ईट एंड हाउ टू बिहेव विद द पीपल। तो बेसिकली ये हमारा एक बड़ी अच्छी एफर्ट है हमारे कमांडेंट साहब की, उन्होंने जिसके लैब डेवलप की। पुलिस प्रैक्टिकल का मतलब होता है कि जितने भी लॉज जब हम उनको फील्ड में इम्प्लीमेंट करते हैं उसका जो है वो जितना अमली कार्रवाई होती है, जितना भी हम करते हैं, उनको चालान करते हैं, उनका FIR दर्ज करते हैं या हम उनको गिरफ़्तार करके लोकल पुलिस के हवाले करते हैं, वो सारा का सारा पुलिस का प्रैक्टिकल वर्क है। खा वो किसी की हेल्प करें, किसी को चालान करें, किसी एक्सीडेंट को डील करें, और उस सिलसिले में जो फार्म्स वगैरह FIR का फार्म वहाँ पे इस्तेमाल होता है, रोज़नामचा जो जिसको डेली डायरी कहते हैं वो इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमारा एक माप परफार्मा है जिसमें सड़क के हादसा की रिपोर्ट हम एनालाइज़ करते हैं, अपने हेड्स को भेजते हैं ताकि वो एनालिसिस करें कि आइंदा के लिए हमारे जो एक्सीडेंट होते हैं इनमें रोड का फॉल्ट हो सकता है तो फिर रोड वालों को लिखते हैं, अगर उसमें जो है ना किसी ड्राइवर का फॉल्ट होता है तो हम उनकी तरबियत करते हैं। इस वक्त हम वसीम साहब के साथ सिमुलेशन हॉल में जा रहे हैं और इनके बकौल यहाँ पर फायरिंग रेंज है और क्या है यहाँ पे? यहाँ पे एक तो फायरिंग रेंज है, दूसरा हमारा फायरिंग सिमुलेटर है। जो हमारे न्यू ट्रेनीज़ होते हैं उनको हम डायरेक्टली फायरिंग रेंज पे नहीं लेके जाते, पहले फायरिंग सिमुलेशन पे उनकी जो है वो मॉक एक्सरसाइजेस होती हैं, वो वहाँ पे सीखते हैं कि किस तरह हाउ टू होल्ड द गन एंड द पिस्टल, मॉक एक्सरसाइजेस करते हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स अबाउट द फायरिंग क्लियर करते हैं एंड देन फिर हम उनको लेके जाते हैं फायरिंग रेंज पे, वहाँ पे एक्सरसाइजेस करवाते हैं उनकी। तो ये हमारा जॉइंट है, हमारी फायरिंग रेंज भी और हमारा जो फायरिंग सिमुलेटर भी तो हमारे साथ साथ बनाए हुए हैं। चले आइए देखते हैं, वैसे तो ये ज़ुबान से फायरिंग नहीं करते, हाथों से कैसे होती है देखते हैं। पास फायरिंग सिमुलेटर है स्टेट ऑफ द आर्ट, जो कि एक हमारे पास मोटरी पुलिस के पास है और इसके अलावा एक आर्मी वालों के पास है। यहाँ पे जो भी हमारे पास ऑफिसर्स, चाहे वो रिक्रूटेड हैं या चाहे वो डिपार्टमेंट से हमारे आते हैं रिफ्रेशर कोर्सेज के लिए, हम यहाँ पे उनको फायरिंग सिमुलेटर पे प्रैक्टिस करवाते हैं। पहले फायर की पोजीशंस किस तरीके से फायर करना है, वेपन को किस तरह से हैंडल करना है, सिक्योरिटी से रेलिवेंट जितने भी इशूज़ होते हैं या ऑन रोड हमें किस तरह के चैलेंजेस पेश आते हैं, वो तमाम चीज़ें इस सिस्टम के अंदर मौजूद हैं। हम उसके बाद जब हम यहाँ पे उनको बाकायदा ट्रेनिंग देने के बाद हम उनको देन लाइव फायर पे लेके चलते हैं और वहाँ पे फायर किस तरीके से करना वो हम उनको बताते हैं। नाज़रीन, सुबह से आप देख रहे हैं हमारे साथ कि यहाँ पर ट्रेनिंग के कितने मराहिल हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं फायरिंग रेंज में और हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमांडर तैमूर खान। हम इनसे बात करते हैं कि कितना मज़ीद जो है वो ट्रेनिंग का पीरियड इनका होगा यहाँ पे, और ये जो है फाइनल इनका जो है वो कहाँ पे जाके वाइंड अप होता है और ट्रेनिंग कितने मराहिल से गुजरती है। जी थैंक यू। आप सुबह से सारे मराहल देख चुके हैं और जो ये फायरिंग प्रैक्टिस है ये एक एसेंशियल है हमारी ट्रेनिंग का। हमारे जितने भी ट्रेनिंग आते हैं वो यहाँ पे फायरिंग रेंज पर आकर फायरिंग की प्रैक्टिस करते हैं। हम इनको 100 राउंड्स देते हैं। जो कोई भी ट्रेनिंग है, चाहे वो किसी भी कोर्स का है, वो पहले 100 राउंड से इसकी प्रैक्टिस करता है, फायरिंग प्रैक्टिस। उसके बाद जब उनका फाइनल एग्ज़ाम होता है तो फिर हम उनका दोबारा टेस्ट करते हैं। इसी ग्राउंड पे होता है, इसी फायरिंग रेंज में होता है। वहाँ पे हम उनको चेक करते हैं 3 वेपन से, उसमें SMG है, उसमें पिस्टल है और उसके अलावा G3 है। उसकी मुख्तलिफ रेंजेस हैं, उसमें मुख्तलिफ पोजीशन हैं, उसमें मुख्तलिफ 50 मीटर है, 100 मीटर है। उन दोनों पोजीशन से हम उनको उनका फाइनल टेस्ट लेते हैं। उसमें फिर जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होते हैं उनको फिर हम एंड पे सर्टिफिकेशन करते हैं। इसका दौरानिया भी 6 मंथ से है जी। ये 6 मंथ इसका फायरिंग जो है ये साथ साथ चलती रहती है। इट्स ऑन गोइंग प्रोसेस। यानी जैसे आपने क्लासेस का विज़िट किया, आपने इनकी परेड देखी, आपने इनका ऑनलाइन सेशंस, इसके अलावा आपने बाहर रोड पे आपने देखा, इसी तरह इसके भी सेशंस होते हैं। यानी इट्स वंस इन अ वीक। बास का ऐसे होता है
पूरा होल वीक ही ये यहाँ पे इसकी मुख्तलिफ प्रैक्टिस करते रहते हैं। इसके मुख्तलिफ सेशन ऑन गोइंग हैं। 4 मंथ का कोर्स है तो पूरे 4 महीने में इसके मुख्तलिफ आते रहते हैं सेशंस। अभी हमने देखा कि सिमुलेशन है, उस पर कितना जो है वो काम किया जाता है, उसके बाद कितनी देर के बाद आप इसको डायरेक्टली लेके आते हैं फायर रेंज में? उसमें यह है जी कि जो लोग हमारे पास बिल्कुल न्यूली रिक्रूटेड लोग होते हैं तो उनको वहाँ पे हम ज़्यादा टाइम देते हैं, तकरीबन 2 वीक्स की वो उसके ऊपर ट्रेनिंग कराते हैं। बल्कि अब हमने इसके अंदर एक आई साहब की हिदायत से नया फीचर ऐड किया है। पहले वो फायरिंग सिमुलेटर पर जाते हैं, उसके बाद हमने वो जो एयर गन्स होती हैं उनके साथ टारगेट के साथ उनको प्रैक्टिस कराते हैं ताकि हम उनकी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। और देखें ये एक कॉस्टली काम है, यानी राउंड उसको हम यूज़ करें, उसकी बजाय आई साहब ने एक आइडिया दिया कि आप एयर गन्स रखें, एयर गन्स को यूज़ करें। जब उसके ऊपर काफ़ी प्रैक्टिस हो जाए मस्किटरी की तो फिर उसके बाद इसके ऊपर लेके हम ट्रेनीज़ को स्किल्स सिखाते हैं, जिसमें रेस्क्यू एंड रिकवरी मैनेजमेंट हमारा एक सब्जेक्ट है। जिसमें ये आपके पीछे ये देख रहे हैं वेबर हाइड्रोलिक कटर पड़ा हुआ है। इससे हम गाड़ियों को एक्सपैंड करना, खोलना, काटना, उठाना जैक की तरह, और उसमें से इवैक्यूएट करना पैसेंजर्स को, ड्राइवर को अगर फंसे हुए हों, जो एक्सीडेंट्स की सूरत में फंस जाती हैं पैसेंजर्स, उनको हम निकालते हैं। वो हम सिखाते हैं कि ये हमने किस तरह से ऑपरेट करना है। इसके अलावा हम ड्राइविंग स्किल्स सिखाते हैं। प्रैक्टिकल ड्राइविंग का ये हमारा सेकंड सेशन होता है। पहले हम सिमुलेटर पे लेके जाते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकली हम ड्राइविंग सिखाते हैं, जिसमें फॉरवर्ड ड्राइविंग और कोन्स शेप्स में हम ड्राइविंग सिखाते हैं। तो ये इक्विपमेंट है जी रेस्क्यू एंड रिकवरी मैनेजमेंट में हमारे पास हाइड्रोलिक कटर का, जिस पे हम ये प्रोसीजर बताते हैं कि किस तरह से हमने गाड़ी को काटना है, किस तरह से उसको अगर जैक की तरह लिफ्ट करने का अगर आ जाता है कोई, तो उसको हमने किस तरह से लिफ्ट करना है, गाड़ी को उठाना है, कोई उसके पार्ट्स को एक्सपैंड करना हो तो थ्रू चेन्स हम उसको एक्सपैंड करते हैं। ये सारा प्रोसीजर हम अपने ट्रेनीज़ को सिखाते हैं ताकि हादसे की सूरत में जहाँ पे कोई लोग फंसे हुए हों गाड़ी के अंदर, उनको हम किस तरह से निकाल सकें। यहाँ पर तो आपके पास इंस्टीट्यूशन है, आपके पास डमीज़ भी हो सकती हैं, ओरिजिनल भी हो सकता है, बट एट द स्पॉट आपके पास ये कितने हाइड्रोलिक कटर्स हैं और एट द स्पॉट किस तरह से ये पहुँचाए जाते हैं, या वहाँ पे ही कोई आपके पास इस तरह से अरेंजमेंट्स हैं, कोई भी नियरेस्ट आपके पास स्पॉट, किस तरह से आप इसको पहुँचाते हैं? ये हमारे पास 2 तरीक़ाकार हैं। एक बीट्स के अंदर, हर बीट के अंदर जो ऑपरेशनल हमारा ऑफिस होता है उसके अंदर एक हाइड्रोलिक कटर पड़ा होता है। इसके अलावा जो नियरेस्ट एक जो मिडल में होती है एक व्हीकल, उसके अंदर एक पड़ा होता है। तो वो किसी भी एमरजेंसी की सूरत में नियरेस्ट पॉइंट पे वो हमारे पास प्लेस होता है। वहाँ से हम उसके सारा बीट एरिया में उसको किसी भी एक्सीडेंट की जगह पे ऑन स्पॉट हम वो सारा इक्विपमेंट ले जाते हैं।